और हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। सक्षम मेरा बड़ा भतीजा मुझे छोड़ने आया था। मैं प्रीति दीदी के साथ अपनी पहली यात्रा पे निकल रही हूँ। बहुत खुश हूँ, बस अकेले जाने में थोड़ी उदासी है। यहाँ मैं रिकॉर्ड कर रही थी पर मैंने माइक नहीं लगाया तो क्लैरिटी नहीं आई। उसके बाद मुझे लगा कि वॉइस ओवर ही देना सही रहेगा। सक्षम हमारे लिए कुछ लेने के लिए गया था, खाने पीने का सामान, और मैं बता रही थी कि क्या बस वाले को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बस वाले ने बड़े हमें डांट कर कहा था कि आप प्लीज़ 10 मिनट पहले आइएगा, और वो खुद टाइम पे नहीं आया। खैर उतना लेट वो हुआ नहीं, 10-15 मिनट ही लेट था और बस वाला आ गया था। जैसे ही मैंने सक्षम को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, सक्षम ने कहा बुआ मुझे मत करो, मुझे मत करो। मुझे हंसी आ रही थी, क्या बोलूँ मैं, व्लॉग में क्या बोलना चाहिए। बस इसी बात को लेकर मुझे संकोच हो रहा था और थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी। पीछे से प्रीति दीदी थोड़ा सा मुझे सुझाव दे रही थी कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो, और इसी आपाधापी में बस आ गई थी। और ये देखिए हमारा ट्रांजिशन, हम बैठ गए हैं अपनी बस में। बस तो अच्छी है, सीट भी कंफर्टेबल है। मैं प्रीति दीदी से पूछ रही हूँ कि आप अपना रिव्यू दीजिए, पर वही पिछले वाली प्रॉब्लम, माइक नहीं लगाया तो क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। सफ़र बहुत अच्छा था, गाड़ी वाले ने बहुत अच्छे गाने चलाए थे, मैं खुश भी थी। एक अच्छा साथी आपके साथ में है जो आपकी केयर कर रहा है, उसको पूरी नॉलेज है, तो सफ़र अच्छा था। और ये देखिए बाहर का नज़ारा। और ये फ़ोटोग्राफी आखिर पूरे रास्ते चलती रही। हमारी बस का पहला स्टॉपेज, इस ढाबे का नाम था प्रामदेव। आई डोंट नो कि ये नाम क्यों रखा गया, शायद ये परम देव ही है, जिसको स्पेलिंग PRAMDEV इस तरह से है। हमें भूख बहुत लगी थी और हमें डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या खाएं, और बहुत ज़्यादा हमें खाना भी नहीं था क्योंकि मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम। पराठा ऑर्डर किया, साथ में चाय। यहाँ मैंने माइक लगाया था और वॉइस बहुत अच्छी आ रही थी, बट मैं एडिटिंग के समय एडिट नहीं कर पाई और मुझे पूरे ही वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ा है। और ये मक्खन बहुत मुश्किलों के बाद भी मुझसे नहीं खुला, मैंने कोशिश की। यहाँ हम बहुत मस्ती कर रहे थे और जब मुझसे नहीं खुला तो मैंने वेटर भैया से हेल्प मांगी। फाइनली उन्होंने हमें मक्खन खोल कर दिया, ये देखिए। और यहाँ मैं पराठे के टेस्ट का रिव्यू दे रही हूँ, जबकि मैं एक बाइट खा चुकी थी और फिर भी मैं नाटक ऐसे कर रही हूँ कि जैसे मैंने पहली बार पराठा खाया है। पराठा अच्छा था। और यहाँ झूले देखकर तो मेरा बचपन मुझे याद आ गया, जब हमारे घरों में रस्सी वाले झूले लगा करते थे। मैंने तपाक से झूले पे बैठी और झूलना शुरू कर दिया और अपनी फ़ोटोएं खिंचवाई क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र तो मेरे साथ थी ना। एक्चुअली प्रीति दीदी ने मेरी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींची। बहुत अच्छी धूप थी, बहुत अच्छी चाय, पराठा, अच्छी धूप, और एक खुशी के साथ मैंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। और ये देखिए काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पर थी, पास में पेट्रोल पंप भी था। हम इस होटल को ही दिखा रहे हैं कि देखिए। और बस में जैसे ही हम बैठे, हमने गानों पे डांस करना शुरू कर दिया। यहाँ माइक से बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई थी, पर पिछली बार की तरह मैं अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए केवल अपनी भाषा में, अपनी आवाज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि जो गाने चल रहे थे उस पर हम बैठे बैठे ही एक पूरे एक्सप्रेशन के साथ डांस कर रहे थे। गाना था चांद से पर्दा कीजिए।
हंसते गाते मुस्कुराते गाने गुनगुनाते फ़ोटोज़ खींचते हुए हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग नहीं हुई एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ऋषिकेश पहुंचते ही हमने कपड़े बदले और हम खाने के लिए निकल पड़े क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। हमारे होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट था, आंगन। यहाँ पर हमने कढ़ाई पनीर, बटर नान और लच्छा पराठा ऑर्डर किया जो कि बहुत टेस्टी था। हमें भूख भी बहुत तेज़ लगी थी इसलिए हम सारा खाना बहुत जल्दी चट कर गए। अब हमें वहाँ जाना था जिसकी प्रतीक्षा मैंने बहुत वर्षों से की है। जी हाँ, माँ गंगा का तट, वो भी ऋषिकेश में। तो चलिए अब वहाँ के नज़ारे। जाते समय मैं यह बता रही हूँ कि हम आए कैसे। जहाँ हमारी बस रुकी वहाँ हमारे लिए कोई सुविधा नहीं थी। हम ओला उबर ट्राई करते रहे पर बाद में पता चला कि यहाँ तो चलती ही नहीं है। उसके बाद जैसे तैसे हमें ऑटो मिला और हम अपने होटल में आए। हमारे होटल का नाम था म्यूस्टेक सेलेक्ट, जो कि तपोवन में था। उसके पास में ही एक रेस्टोरेंट था, आंगन, जहाँ हमने खाना खाया। और बस खाना खाने के बाद हम त्रिवेणी घाट के लिए निकल पड़े। और ये देखिए, ये माँ गंगा का अद्भुत दिव्य स्वरूप। आहा, जब मैंने जल में कदम रखा तो मानो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मैं कई वर्षों से ऋषिकेश जाके माँ गंगा में स्नान करना चाहती थी और ये त्रिवेणी घाट है। और बड़े संयोग की बात है कि जल का स्तर बहुत कम था। मुझे जल से थोड़ा डर भी लगता है। मैंने पूजा अर्चना भी कराई। प्रीति दीदी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उनको हेडेक था, तो वो कम देर के लिए उन्होंने स्नान किया और फिर बाहर आ गई। पर मैंने तो जी भर के स्नान किया और माँ से अपनी वो सारी मनोकामनाएं कह दी जो मेरी मन में कब से हैं। उसके बाद हम आरती में बैठ गए, पर पहले दिन हमें पीछे जगह मिली और हम क्लियरली आरती नहीं देख पाए, पर एक सुकून और एक आनंद तो कहीं भी बैठिए आपको मिलेगा। जब पूरे भजन कीर्तन होते हैं, आरती होती है, उस दिन मंगलवार था, इस तरह यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। का भी फाइनली बाहर आ गई। लौटते समय देखिए क्या चुड़ैल बन गई। और फिर हमारा होटल, एक अच्छा सा सूप, अच्छा सा टेस्टी सा डिनर हमने किया, रूम में आकर फ़ोटोज़ खिंचाई और इस तरह हमारा पहला दिन बीता।